हम भी मानते हैं कि कर्म करने चाहिए। गीता में भी लिखा हुआ है जी, जैसे अपन कर्म करेंगे वैसे ही प्रारब्ध भोगने को। कुछ लोग बर्थ चार्ट में नहीं मानते सर। उनको लगता है कि मैं अपने कर्मों पे विश्वास करता हूँ, मुझको जो कर्म करना है मैं कर्म करूंगा और जो चाहूंगा पालूंगा। हमने कई बार देखा कि मैरिज एंड रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। क्या कारण होते हैं इसके पीछे, कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको? हम लोग सिर्फ कंसल्ट ही तो करते हैं, हम सिर्फ आपको यही बताते हैं कि आपके पैर में कांटा यहाँ चुभा हुआ है, वो निकालिए, आप स्मूथली चलने लगे। एक बात बताइए, क्या कभी किसी को ऐसा सजेशन या प्रेडिक्शन आपने किया जिससे उसकी काया पलट हो गई, ऐसा कुछ हुआ है? हम आपके जीवन में होने वाले जो हर्डल्स हैं उनसे आपको थोड़ा दूर कर सकते हैं। कि हम लोगों की लाइफ में एक एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिष की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या रीजन है क्या? पर क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, ना हत्यारा राम। जब आपके बुरे ग्रह आएंगे तो न चाह के भी आप चोरी कर लोगे। नॉर्मली हर कोई व्यक्ति के दिल और दिमाग में रहता है कि मेरी लव मैरिज हो जाए। हाँ, आजकल हर क्यूरियोसिटी रहती है, ठीक है। क्योंकि अट्रैक्शन होता है। हाँ। लोग चाहते हैं कि हो जाए, ठीक है। पर जब वो पत्रिका दिखाते हैं और हम देखते हैं, ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट आजकल बहुत पसंद किए जा रहे हैं और आज का ये पॉडकास्ट भी आप समझ गए उसी पर बेस्ड है। कर्म तो सबसे बड़ी चीज है, कर्म से बड़ा क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको आपकी लाइफ में कुंडली के थ्रू ये पता चल जाए कि आपके कर्मों के साथ कौन सी चीजें करने पर आपके रिजल्ट्स कमाल के हो सकते हैं, तो ये पॉडकास्ट इसी पर बेस्ड है और आप ही के लिए। जैसे कि आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप होते हैं ना, वैसे आपको आपका कुंडली चेकअप भी रेगुलरली करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, इसी पर बेस्ड हमारा आज का ये कमाल का पॉडकास्ट है। हमारे आज के गेस्ट हैं एस्ट्रो चेतन जोशी, जो कि 1 लाख से ज्यादा कुंडलियां देख चुके हैं। कमाल की बात यह कि वो 3rd जनरेशन है जो कि ये काम कर रहे हैं। एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर है और पिछले 30 सालों से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ हेल्प चाहते हैं, हेल्प सीख कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। चलिए देर नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं द नवनीत शो। सबसे पहले द नवनीत शो पर आपका बहुत स्वागत है सर। एक बार फिर से आप सेकंड टाइम इस पॉडकास्ट पे आए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ पर देख के। लेकिन इस बार जब आप आए तो मेरे को लग रहा है कि अब तक बहुत सारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा बेहतर करें, अलग करें। इसलिए पहला क्वेश्चन ही दिमाग में आता है कि हम लोगों की लाइफ में एक एस्ट्रोलॉजर की, ज्योतिष की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या रीजन है क्या? बिल्कुल रीजन है भाई साहब जी। ज्योतिष एज ए डॉक्टर की तरह काम करता है। अच्छा। जैसे नॉर्मली इंसान डॉक्टर के पास जाता नहीं है, पर एक जागरूक व्यक्ति क्या करता है, साल में 2 बार अपनी जांचें करवाता रहता है, हेल्थ चेकअप करवाता है। तो उसको पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी उसके करीब आ रही है, ठीक बात है। वो उससे बच सकता है। एग्जैक्टली वैसे कि वैसे हम कुंडली देखते हैं, कुंडली देख के बता देते हैं कि ऐसे ग्रह आ रहे हैं, कुछ अच्छे सिम्टम्स रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। तो हम उनको समझा देते हैं कि आप बच के चलिए। ठीक बात है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या रहेगा आपको हम सलाह दे देते हैं, पहले ही बता देते हैं। कभी कभी फिर वो पैसा डूब जाता है, फिर वो आके बोलते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो हमसे जुड़ा है उनको सलाह दे दें। सही बात बताया। कुछ शेयर मार्केट से हो गई, बिजनेस से हो गई, किसी को मकान प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, उनसे हम सलाह दे देते हैं कि ये समय अच्छा रहेगा, ये समय बुरा रहेगा, इन समय को थोड़ा सा त्याग दीजिए, इन समय को करिए। एग्जैक्टली एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे मौसम में प्रिडिक्शन होता है कि भाई बारिश होने वाली है, ठीक है, हम पहले बता देते हैं। हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि सुरक्षा बता देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करने से ये नहीं होगा। मौसम बता देता है कि भाई बारिश होगी, तो आप छाता साथ में लेके चलिए। ठीक है। जब आप छाता साथ में लेके जाएंगे तो आप छाता खोल लेंगे बारिश होते ही, तो आप अपना मोबाइल, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज है, उनका बचा सकते हो। ठीक है। वैसा कि वैसे हम आपके जीवन में होने वाले जो हर्डल्स हैं उनसे आपको थोड़ा दूर कर सकते हैं। राइट। काफी हद तक हम आपको इनसे बचा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हेल्थ चेकअप कराते हैं तो आप हेल्थ के बारे में पहली जानकारी पाते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकली आपका एक चेकअप इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली पूरा सोलर सिस्टम है, 9 ग्रह चलते रहते हैं। ठीक है। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, कभी कभी ग्रह दशा अच्छी भी रहती है और बुरी भी रहती है। ठीक है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको जागरूक करें कि इस समय ऐसा करना चाहिए और इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। सुपर, बहुत सही।
कुछ लोग बर्थ चार्ट में नहीं मानते सर, उनको लगता है कि मैं अपने कर्मों पे विश्वास करता हूँ, मुझको जो कर्म करना है मैं कर्म करूंगा और जो चाहूंगा पालूंगा। तो ऐसे लोग जो सिर्फ कर्म के भरोसे हैं, जो बर्थ चार्ट को, कुंडली को मानते ही नहीं है, उनके लिए क्या सजेशन है? सर हम भी मानते हैं कि कर्म करने चाहिए, गीता में भी लिखा हुआ है जी, जैसे अपन कर्म करेंगे वैसे ही प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे। ठीक बात है। परंतु कर्म करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें होती है। अब बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे अड़ियल आते हैं, बर्थ चार्ट को बिल्कुल नहीं मानते। हाँ, ऐसे वो बर्थ चार्ट लाके दे देते हैं, ठीक बात है। साहब देख लिए ये बर्थ चार्ट है बट ये चीज हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो रही। हाँ, बट उनका जो बर्थ चार्ट होता है ना वो अलायंस काल में होता है। ये क्या होता है? अलायंस काल मतलब एक संधि का समय, वो जो लगन को चेंज कर देता है। ओके, जैसे आपने सुना होगा चौगड़िया 1.5 घंटे का होता है, वैसे लगन 2 घंटे का होता है। तो लगन समय सपोज करो 6:05 पे चेंज हो रहा है। अब उन्होंने बोल दिया साहब आपका जन्म 6:05 पे हुआ, तो ये संधि काल है, कुछ सेकंड में लगन चेंज हो जाएगा। लगन चेंज हुआ तो आपके सारे के सारे प्लैनेट चेंज हो जाएंगे। अब चूंकि आप तो उसी चीज को लेके बैठे हो, आप सिर्फ हमसे बहस कर सकते हो। जब हमसे बहस करते तो हम हाथ जोड़ के बोल देते कि भैया सब कर्मों का फल है। बट ऑनेस्टली तो यही है कि आपकी कुंडली अलग है। आप जो पत्रिका बता रहे हो वो आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर वो कुछ सेकंडों में चेंज हो गई है। तो जब पत्रिका में जो लिखा है वो भोगना ही पड़ता है जी, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो वो जो अलायंस पत्रिका होती है उस वक्त 2 पत्रिकाएं बना के देखनी पड़ती है जो आपके ऊपर लागू होती है, जो आप पर लागू होती हाँ, है। और वही चीज से हम ये मेरा पर्सनली अनुभव है 30 साल का कि हमने बहुत बार देखा है। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो जुड़वा होते हैं ना वो अलायंस पत्रिका में चले जाते हैं, 100%। एक का जन्म दूसरा और एक का बिल्कुल अलग, तो क्योंकि वो पत्रिका चेंज हो गई है। है ना, तो अपन मानते हैं कि कर्म जरूरी है बट साथ साथ बर्थ चार्ट प्रभावी होता है। ठीक है, और ऐसे लोग जो सिर्फ कहते हैं मैं कर्म के भरोसे ही हूँ, मैं कर्म के थ्रू ही अपनी दुनिया बनाऊंगा, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट हम वही बोलेंगे, कर्म प्रधान है। कर्म आप अच्छे करोगे तो ग्रह भी आपका इतना बुरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कर्म तो मेन है ना। पर क्योंकि राम किसी को मारे नहीं, ना हत्यारा राम। जब आपके बुरे ग्रह आएंगे तो न चाह के भी आप चोरी कर लोगे। हाँ, तो चोरी करने का मतलब किसी के घर में डाका डालना नहीं भी होता है। चोरी करने का मतलब आप और हम खाना खाने बैठे, आपकी थाली में मेरे को कुछ मिठाई अच्छी लगी, मैंने उठा के खा ली, दैट मीन्स चोरी। आपको शनि लग चुका है। आप समझ रहे हो ना, हो गई चोरी। अब कोई काम वाली बाई आती है, हम जिंदगी भर उसको कुछ नहीं बोलते हैं, पर एक दिन हमने चिल्ला के बोल दिया, हमने 100 दिन उनको अच्छे रखा, बट चूंकि एक दिन बोल दिया वो शनि ने पकड़ लिया कि आप गलत व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, तो कर्म अपनी जगह, अपन 100 दिन 365 दिन अच्छे रहते हैं, पर एक सेकंड में अपन सब चीजों को बिगाड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज होती है सर। ये बहुत खतरनाक चीज होती है क्योंकि ये पापी ग्रह है। ये पाप को पहले देखते हैं। ठीक है, तो इससे बचने का तरीका, जैसे आपने 364 डेज तो आपने भगवान की दया से अपनी मेड को अच्छे से रखा, गरीबों को दान पुण्य किया, उसके बावजूद सिर्फ एक गलती आपकी, मैं वही कह रहा हूँ, बचने के लिए क्या होता है, आप एक अच्छे एस्ट्रो से कंसल्ट करिए। ठीक है, वो आपको बताएगा कि ये दशा आने वाली है, तो आपको भी अलर्ट होना है। ठीक है, लोगों के साथ और अच्छे से रहना है। ठीक है भाई अपन जब सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी प्रिकॉशन, एग्जैक्टली वही एस्ट्रो करेगा। एस्ट्रो भगवान थोड़ी आपके आगे खड़ा हो जाएगा, सही है। करेगा तो वो वही कि भाई आप बच के चलिए। ठीक है, वही तो है कि हम वही कहना चाह रहे हैं कि नो डाउट कर्म प्रधान है, पर कर्म की आड़ में आप अपने आप को वो मत सोचिए, रावण मत बनिए कि मैं ही रावण हूँ। ठीक है, घुमा आपके पीछे ईश्वर ही है, और ईश्वर के रूप है वो 9 ग्रह में डिवाइडेड है। ठीक है ना, और वो 9 ग्रह ही चल रहे हैं, वही आपको राजा बना रहे और वही रंग बना रहे। राइट, आपको अपने ग्रहों के आधार पे चल रहे, वही ईश्वर का ही प्रारूप है। और हम तो यही बोलते हैं कि अपने नैतिकता को ध्यान में रखिए, अपने स्वभाव को सही रखिए, बड़ों की सेवा करिए, माता पिता का रेस्पेक्ट करिए, धर्म पत्नी, मतलब जो चीजें हैं आप करिए ईमानदारी से। आप सोच रहे हैं कि हम अंधेरे में बदमाशी कर ले, कोई नहीं देख रहा, ये आपकी गलत फहमी। ईश्वर देख रहा है। बहुत बड़ी बात बोली आपने सर, वो देख रहा है और सबको सजा मिलेगी। ठीक बात है, गलत करेंगे तो सजा मिलेगी, वो तो देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। ठीक बात है ना। एक बात बताइए, क्या कभी किसी को ऐसा सजेशन या प्रेडिक्शन आपने किया जिससे उसकी काया पलट हो गई, ऐसा कुछ हुआ है? सर बहुत बार होता है। अच्छा, बहुत सारे लोग आते हैं, बट वो क्या होता है ना,
कि टिकट तो लेते हैं सुपर फास्ट का, बट लोकल में जाते हैं। अच्छा। तो हमको उनको समझाना पड़ता है कि ये बिजनेस आपके लायक नहीं है, ये प्रोफेशन ही लायक नहीं है। अभी हाल ही में 4 साल पहले की बात है, 2020 के करीब एक भाई थे जो प्रॉपर्टी में काम कर रहे थे। ठीक है, रियल एस्टेट का काम। हाँ, बट उनको राहु की महादशा चल रही थी। अच्छा। मैंने उनको बोला भाई ये सब छोड़ दे, तो डिजिटल मार्केटिंग में आ जा, आर्ट के फील्ड में आ जा। हाँ। आज की तारीख में वो अपने डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी कंपनी बना चुके हैं। उनके नीचे कम से कम 50-60 एम्प्लॉय काम करते हैं और नंबर 1 काम चल रहा है। ठीक है, ठीक और ऐसे की ऐसे एक भैया और थे जो दूध पॉइंट लेके खुल के बैठे थे। हमने उनसे बात हुई, कर्जे में भी हो गए थे, काफ़ी परेशानी में भी चल रहे थे। ठीक है। मैंने कहा भाई आप प्रॉपर्टी लाइन में आ जाओ। वो बोले कि भैया हमारे पास पैसे ही नहीं, तो कहाँ से प्रॉपर्टी करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं कर सकते हो तो तुम ब्रोकरशिप करो, रेंट के काम करो। हाँ। पर ये छोड़ दो, क्योंकि आपका चंद्रमा इतना अच्छा नहीं है। आपका तो शनि मंगल की युति बनी हुई है। आप यहाँ कहाँ बैठे हो, दूध का काम क्यों कर रहे हो? आप थोड़ी सी मेहनत करो ना। हाँ। शनि आलसी बनाता मैं मानता हूँ, पर थोड़ी मेहनत करो। पर आप सही ढंग में मेहनत करोगे तो शनि आपको पुष्ट काम करेगा। और उस बंदे ने काम करना चालू करा, आज वो एक अच्छा बिल्डर बन के बैठा हुआ है। अरे वाह। तो अगर आपको सही सजेशन मिलेगा तो बाकायदा आप सही जगह पे जाओगे। वो वाली बात है ना, मंजिल सबको पता है। मंजिल मतलब सबको पैसा वाला बनना है, पर रास्ता किसी को पता नहीं है। ठीक है, ये पजल है। हाँ। तो वहां पे आप जब तक आपको अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, अच्छा कोई गाइड नहीं करेगा, तब तक ऑब्वियसली आप भटकते रहोगे। उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी जाओ, कोई भी अच्छे एस्ट्रो से मिलो, आप कंसल्ट करो, अपनी पत्रिका बताओ और देखो कि अपने को क्या करना चाहिए। बाकायदा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। और एक नहीं, मैंने तो अपने जीवन में, मेरा 30 साल का अनुभव है, मैंने बहुत बार करे हैं और बहुत सारों की जिंदगी चेंज करी है। 3rd जनरेशन है सर, मैं जानता हूँ। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे जो आपके पास आते होंगे कि सर हमें बताइए कि हमारी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। ये बड़ा कॉमनली आज क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली हर कोई व्यक्ति के दिल और दिमाग में रहता है कि मेरी लव मैरिज हो जाए। हाँ। आजकल हर क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि अट्रैक्शन होता है। हाँ। लोग चाहते हैं कि हो जाए। ठीक है। पर जब वो पत्रिका दिखाते हैं और हम देखते हैं तो मोस्टली सही सलाह जो होती है वैसे हम दे देते हैं। पंचम स्थान को देख के, शुक्र के पावर को देख के कि इनको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति विशेष की बात करना चाहूँगा, वो हमारे से फेमिलियर है, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। हमारे मतलब 30 साल से अच्छे रिलेशन है उनके बच्चे हुए थे तब से हम उनको जानते हैं। ओके। तो उनके 3 गुड़िया हैं। 2 गुड़ियाओं की बाकायदा अरेंज मैरिज पत्रिका मिला के मैंने ही शादी करी, बहुत अच्छे से ज़िंदगी चल रही है। तीसरी गुड़िया में उन्होंने पूछा, तो मैंने वो पूछा कि भाई इनके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं हम, तो कहाँ ढूंढे। मैंने कहा ढूंढने की जरूरत ही नहीं, लड़की खुद ही ढूंढ लेगी। अरे बोले बिल्कुल ऐसा बोल दिया, बिल्कुल एकदम फेस टू फेस। क्योंकि मैं थोड़ा बेहिचक हूँ बोलने में, कुछ भी बोल जाता हूँ। हाँ। मैंने बोल दिया, स्पष्टवादी है अपन। मैंने बोल दिया भैया भाभी दोनों थे। बोले भैया ऐसे कैसे, हम तो राजस्थानी लोग हैं, हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा देखिए वो मैं माफी चाहूंगा, स्पष्ट कंडीशन में पंचम में शुक्र का बैठा हुआ, शुक्र के माँ दशा चल रही, शुक्र उचका है, आप ढूंढना बंद कर दो, मत परेशान हो, लड़की खुद शादी करेगी। और उस लड़की ने ग्वालियर का लड़का ढूंढा है, कपड़ा व्यापारी है, शादी कर ली। और आज की तारीख में आप विश्वास नहीं करोगे, नो डाउट बच्चियां दोनों पहले से ही अच्छी है, पर आज वो सबसे ज्यादा केयर टेकर है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको लड़का नहीं है ना। वो लड़का ग्वालियर से हर 15-20 दिन में आता और इनका ध्यान रखता है। सुपर। ये भी होता है कई बार, ये भी होता है। माँ बाप को लगता है पता नहीं लव मैरिज के बाद शायद सब चीजें चेंज हो जाएगी। बट मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप मत घबराइए, आप हाँ करेंगे तो भी करेगी, मना करेंगे तो भी करेगी। तो बनिस्बत होता है कि आप अपने हाथ से ही कन्यादान करें। क्या बात है। कई बार ऐसा भी किया होगा आपने कि किसी को मना कर दिया कि शादी करना मत, इस जगह पे गड़बड़ हो जाएगी? बहुत बार हुआ है। हाँ। बहुत बार बहनें आ जाती है, इमोशनल टच होता है उनका। ठीक है। समझ में नहीं आता, हम लड़के की पत्रिका देखते कैरेक्टर समझ में आता है। हम बोलते हैं भाई ये आगे जाके तीसरे के चक्कर में पड़ने वाला है। क्या दिखता है उस कुंडली में जो आपको दिख कर लग जाता है कि ये गड़बड़ करेगा? जहाँ तक होता है ना, शुक्र होता है। अच्छा। शुक्र लव मैरिज का कारक भी है। ठीक है। और शुक्र कहीं जब अच्छी अवस्था में नहीं बैठता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देता है।
अच्छा, ये शुक्र का कारक, शुक्र का कारक है। ठीक है। अगर शुक्र अष्टम में बैठ जाए तो कभी कभी परेशान भी करता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे कारण होते हैं, वैसे एक नहीं बोलेंगे, बट पत्रिका देख के ही हमने बोल दिया था कि ये दुख देगा जी। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो उसमें भी एक बकूट होता है। बकूट होता है, राइट। बकूट में प्रेम की कमी होती है। तो हमने बोल दिया कि ये अभी जो प्रेम है ये प्रेम आगे जाके नहीं होने वाला। वो बोले भाई ऐसा क्यों, हम तो इतने सालों से रिलेशन में, कभी हमारा तो झगड़ा भी नहीं हुआ। मैंने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक आप संस्कार में नहीं बंधे हो। जब आप विवाह के संस्कार में बंधोगे तो आपकी कुंडली चेंज हो जाएगी, ये प्लेनेटरी पोजीशन सब चेंज होंगे और आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपकी नाड़ी नहीं मिल रही है तो संतान में दिक्कत आएगी। अगर आपके पंचम भाव में राहु या केतु ऐसा कुछ पापी ग्रह पड़ा है तो ऑब्वियसली संतान लेट होगी, पहला बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा। तो हम जब देख लेते हैं तो बहुत सारी, मतलब हम ये नहीं है कि लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, हम पूरा फ्यूचर देखते हैं कि आपका आगे का जीवन कैसा जाएगा, आप दोनों के वास्तव में जिंदगी अच्छी जाएगी कि नहीं जाएगी, उस बिया पे हम सलाह देते हैं। सिर्फ कुंडली मिलाना नो डाउट हमारे लिए वो नहीं है, हमको उनका फ्यूचर देखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जीवन दाव पे लगाना है। तो ये हमारे साथ विश्वास के साथ आए। हम सिर्फ ऐसा थोड़ा ना 200-500 लिया और कुछ भी बोल दिया, नहीं, गलत हो जाएगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। तो जब कुंडली मिलान की बात आती है तो आपने बताया शुक्र जो है वो एक कारक होता है, प्रेम का तो होता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी गुंजाइश बनती है। वैसे भकूट का मिलान बहुत इंपॉर्टेंट, नाड़ी का देखना जरूरी है, लेकिन और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं मोटी मोटी जो सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए? इसमें अष्टकूट मिलान चक्र होता है। ये क्या होता है? अष्टकूट मिलान चक्र जिसमें 8 प्रकार की चीजें होती है, ठीक है, जो एक सारणी बनती है, उससे सीधे गुण मिलाते। ठीक है। आजकल बच्चे लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से कोई भी मिलाए, साहब हमारे तो 22 गुण मिले, अरे वो काम नहीं आएंगे। आपका भकूट मिलना चाहिए, आपकी नाड़ी मिलनी चाहिए, आपका मंगल होना चाहिए। अगर मंगल नॉन मंगलिक है तो दिक्कत आएगी। तो फिर उसकी आयु देखिए, फिर उसकी इनकम ऑफ सोर्स देखिए। जब अपन कुंडली देखेंगे तो सामने वाले की आयु देखिए, उसकी इनकम ऑफ सोर्स देखिए, उनका पंचम स्थान देखिए, उनका संतान देखिए, फिर सब चीजों का सारांश करके आप उसको ओके करिए। अगर कहीं पे भी कोई किंतु परंतु है तो आपको उसको रोक देना है कि भाई ये चीज आएगी, उसको सामने वाले को स्पष्ट बता दीजिए ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि हाँ ये चीज होगी, हो सकती है। हाँ, उसको बताना जरूरी है कि भाई यहाँ ये कमी है, करो या मत करो तुम्हारी इच्छा है, पर हमारी तरफ से या तो पूरी हरी झंडी होगी या पूरी लाल झंडी होगी, या तो स्पष्ट मना करेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं, या तो स्पष्ट मना करेंगे या सब चीजें करेंगे। हाँ, क्योंकि विकल्प होता है, कुंभ विवाह करवा दो। ये क्या होता है कुंभ विवाह? जैसे अक्सर 2 शादी के योग होते हैं, तो सलाह दे दी जाती है कि आप एक ऐसी शादी कर दो जो एक टोटके के रूप में कुंभ विवाह मानते हैं, विष्णु विवाह बोलते हैं, मतलब बरगद के साथ शादी, मतलब किसी न किसी के साथ शादी करवा दो, हो गई भाई, मान लिया हमने। बट अगर आपके नसीब में किसी व्यक्ति विशेष के प्रेम अगर सक्सेस नहीं है तो ये कुंभ विवाह करवाने के बावजूद में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बट चूंकि आप करवा दीजिए क्योंकि आप करना ही चाहते हो। हाँ, टू बी फ्रैंक बोलूं कि आपको कुएं में तो गिरना ही है, आपने मन बना लिया तो हम तो ये बोलेंगे भाई हेलमेट पहन के गिर, सर पे चोट नहीं आई, बाकी हमारा कोई रोल नहीं है। बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो आप बोलोगे यार भैया आप नहीं, आपके पेरेंट्स आके बोलेंगे भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो हमारा इमेज खराब होगा। टू बी फ्रैंक हम सब स्पष्ट बताएंगे आपको, जो करना करो, बट ये चीज है। ठीक बात है। और कोई भी अच्छा एस्ट्रो जब पत्रिका मिलाएगा ना तो अपने लेटर पैड पे सब चीजें लिख के देगा आपको, और जो अच्छा एस्ट्रो नहीं होगा वो ओरल कुछ भी बोल देगा, क्योंकि बाद में आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप बोल भी नहीं सकते हो। सही बात है, सही बात है ना। हमने कई बार देखा कि मैरिज एंड रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, क्या कारण होते हैं इसके पीछे, कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल बोल सकते हैं। मैरिज है, रिलेशनशिप है, यहाँ तक कि ये सब चीज़ें ब्रेकअप पे आ जाती है। अच्छा, देखिए दिखने के लिए तो मोरल मोटे मोटे तौर पे अपन देखेंगे ना तो हम देखते हैं कि ममाज बॉय हो गया, ममाज गर्ल्स हो गई, ठीक है। लड़की सोचती है कि ये तो ममाज बॉय है, लड़का सोचता है ये ममाज गर्ल्स है, दिन भर मम्मी से बतियाती रहती है, ठीक ठीक, काम धंधा कुछ करती नहीं है। हाँ। लड़की के दिमाग में यही रहता है ये अपनी मम्मी जैसा बोलती वैसा करती है ना। हाँ। एक सबसे बड़ा कारण आज की तारीख में, ठीक है। सेकंड कारण है इनकम ऑफ सोर्स, कुछ भी नहीं,
है ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ठीक है। शौक तो नवाबों वाले हैं, कमाते कुछ भी नहीं। ठीक है। तो वो एक सबसे बड़ा झगड़े का कारण। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं, कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है एक दूसरे से, मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से, या बहुत सारी चीजों से, जो भी तो वो सेटिस्फाइड नहीं ठीक है। है। फिर कैरियर स्टेब्लिश नहीं है, खाली दिमाग शैतान का, तो झगड़ों के अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं है। ठीक बात। तो ये सब चीजें तो हो गई जो अपन देखते हैं, पर इनका कारण क्या है? हाँ हाँ हाँ। अब आप कारण पे आओगे, ठीक है। चौथा स्थान होता है माँ का। हाँ जब पत्रिका मिलाते हैं हाँ। या पत्रिका देखते हैं, हाँ। देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई इसके चौथे घर में कुछ ग्रह हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए, तो ऑब्वियसली वो माँ से जुड़ा हुआ है। हाँ, लड़का अपनी माँ से प्रेम करता लड़का, है, बेटा अपनी बेटी। चूंकि क्या वो गलत नहीं है, हाँ वो एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है। हाँ बट लड़की बोलती है कि तुम तुम्हारी माँ को कुछ नहीं बोलते, अरे वो कैसे बोलेगा? हाँ। वो रेस्पेक्ट है उनके लिए। सही बात है, ग्रह ने सब कुछ क्रिएट कर ग्रहों ने उनको ऐसा अटैच कर रखा है, इमोशनल टच दे रखा है, तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और जब लड़का, आप तो आप आए हो, लड़का तो उनके साथ इतने सालों से जुड़ा हुआ है, तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सिमिलरली लड़की के लिए सिमिलरली दोनों के लिए होता है कि आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आज आप बोल रहे हो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो ये तो जब पत्रिका मिला रहे थे तब देख लेना था कि इसका नेचर कैसा है, उस वक्त ही समझ में आ जाता। ठीक है। अब कैरियर है तो वहां कैरियर होता है, 5वें स्थान से हम लव रोमांस भी देखते हैं, 5वें से कैरियर भी देखते हैं, भाग्य से भी कैरियर देखते हैं। ठीक है। अगर आपका लगन मजबूत है, भाग्य मजबूत है, इनकम ऑफ सोर्स अच्छी है, तो आपके झगड़े की जड़ खत्म हो जाएगी। ठीक बात। अगर आपकी अर्निंग ऑफ सोर्स कमजोर रहेगी, क्योंकि आपने कुछ करा ही नहीं, है ना, आपके ग्रह नक्षत्र सितारे, आपने मेहनत ही नहीं करनी चाहिए, तो क्या होगा? आप उठिए, एक बार देखिए कि हमको क्या करना चाहिए, आप अच्छे से किसी से मिलिए, आप उन चीजों पे काम करिए। ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कर्म, टू बी फ्रैंक, जब कर्म करेंगे तो चीजें सुधर जाएगी। रिश्ते बिगड़ेंगे कब? जब हम उनके प्याज की तरह छिलके निकालने चालू करेंगे। आप उनके छिलके मत निकालिए। ठीक है। आप एक दूसरे की रेस्पेक्ट करिए। आप, क्योंकि पत्नी जो होती है ना, वो शुक्र का कारक होती है। अगर आपने अपने पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए तो आपकी आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाएगी। तो पत्नी और पति दोनों ही शुक्र होते हैं एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर। तो आप दोनों को एक दूसरे को वो करना पड़ेगा। तो एक सीधी सी भाषा है कि घर की औरत घर की लक्ष्मी कहलाती है। ठीक है। तो आप घर की लक्ष्मी के साथ तो बेइज्जती करते हो और बाहर लक्ष्मी कमाने जाते हो, तो नहीं मिलने वाली भाई। अच्छा, आप पहले घर की लक्ष्मी की इज्जत करना चालू करिए। ठीक है। आपको ऑब्वियसली आपके कर्म भी सपोर्ट करना साथ देंगे। और सिमिलरली वाइफ्स को भी अपने पति की इज्जत उसी तरह से करनी। एग्जैक्टली, दोनों कंडीशन सेम है। वाइस वर्सा भाई, सीधी सी भाषा में बोलूं तो घंटी बजाने से राम नहीं मिलने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अपने को पता है, मानो तो पत्थर है और मानो तो भगवान है। अपने को पता है कि ये भगवान है, अपन पूजा करेंगे ना तो ईश्वर अपनी हेल्प करेगा। एग्जैक्टली, अगर आपके घर में ही लक्ष्मी है, आप उनका ध्यान दीजिए ना, चीजें बाकायदा चेंज होगी। झगड़े क्यों हो रहे हैं उस पर आप फोकस करिए, क्योंकि मोटे मोटे कारण 3-4 हैं, और 3-4 है ग्रह गोचर के आधार पे। तो पहले तो आप अपनी निजी चीजों को सुधारिए, फिर आप अपने ग्रह गोचर को भी सुधारिए, आपकी काफी हद तक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम लोग सिर्फ कंसल्ट ही तो करते हैं, हम सिर्फ आपको यही बताते हैं कि आपके पैर में कांटा यहाँ चुभा हुआ है, वो निकालिए, आप स्मूथली चलने लगेंगे। आप निकाल ही नहीं रहे हो, नहीं मेरे को तो चलना, चलो लंगड़ाते लंगड़ाते, हम क्या कर सकते हैं? हम वहीं पे तो ला रहे हैं कि आप ऐसे चलिए ना। हमारा काम क्या, हम वही तो समझा रहे हैं कि आप ऐसा। अब बहुत बार होता है थर्ड पर्सन आ जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब वो सोचते साला पता नहीं चल रहा, अब किसी को पता नहीं चल रहा, पर कुंडली तो बता रही चिल्ला चिल्ला के। कुंडली आप पता है। को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मोस्टली मैं स्ट्रो करता हूँ, मेरे बच्चे भी हम धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं। उनका एक फ्रेंड है, वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता स्ट्रो में, बिल्कुल भी। अच्छा। एक दिन ऐसे ही हम बैठे थे परिवार में, मेरे बच्चे का ही बर्थडे था, वो आया और बड़ी बड़ी बातें करने लगा, ये वो। मेरे बच्चे ने बोल दिया कि यार ठीक है, तू अपना बर्थडे टाइम दे। उन्होंने देखा और उसको बोल दिया। उसके सेकंड हाउस में शुक्र था,
देखते ही बोल दिया कि तुम्हारा सीक्रेट अपने परिवार में ही लव अफेयर चल रहा है। अच्छा। तो वो शॉक्ड हो गया हाँ, कि साल ऐसी प्राइवेट बात कैसे ये ओपन कर रहा है। हाँ, उसने वहीं पे बंद कर दिया उसका मुंह, भाई चुप रहे। हाँ, फिर 4-5 महीने बाद फिर उनसे संपर्क करा हाँ, कि भाई तुमको कैसे पता चला। जी। तो ज्योतिष अपनी जगह पे सही है, आप छुपाना चाहो दुनिया से छुपा सकते हो, ज्योतिष से पर ज्योतिष से नहीं छुपा पाओगे। वहां तो अगर आपने अच्छे और बुरे कर्म करे हैं वो सब तो दिखेगा। भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए ही हम सलाह देते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, पर अब अपने को आगे क्या करना है, हाँ उन चीजों को सुधारना है, जी। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लाइफ में ये जानना चाहते हैं कि उनका बिजनेस, उनका घर, बाकी सारी चीज़ें कब सेटल होंगी, तो इसको क्या प्रिडिक्ट करते हैं कभी? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिजनेस समझा सकते हैं, क्योंकि अगर आपका समय अच्छा चल रहा है ना जी। एक सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, आप हवा के साथ जाओगे और एक हवा के विपरीत जाओगे, तो आप अपनी मंजिल पे पहले कब पहुंचोगे? हवा के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आपके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, है ना जी, तब आप कोई भी चीज बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। राइट। और अगर आपके ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उस वक्त आप कितनी भी मेहनत कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, अपन वहां अटक ही जाएंगे। ना चाहते हुए भी अपन ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक बात है। तो बाकायदा जैसे अभी आपने बोला ना, मकान के लिए हम लोग शनि और गुरु देखते हैं, इनकी दशा होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ऑब्वियसली बिजनेस के लिए गुरु देखा जाता है, जब गुरु अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा जाएगा। अगर कोई कैरियर से रिलेटेड है, जैसे कोई मॉडलिंग है, एक्टिंग है, या इन चीज़ों से रिलेटेड है, जो आर्ट में है, कला से रिलेटेड है, उनका शुक्र देखा जाता है। अगर उनका शुक्र बलवान है तो वो वाली बात है ना, होत हार बीरबल के चिकने होत पात, मतलब वो तो देखते ही पता चल जाता है, कुंडली देखे कि ये कुल का नाम रोशन करने वाला है कि कुल का नाम नाश करने वाला है, तो वो पत्रिका से पता चल जाता है कि ये कब कब क्या क्या चीजें अचीव करेगा और कब कब ये कैसे लॉस करेगा जी। बस हम उसको वही चीजों को गाइड करते हैं कि आपका समय बुरा है तो आप समझिए, चीजों के हिसाब से चलिए, तो लॉस नहीं होगा जी। और अगर आप उसी वे में जाओगे तो आपको जो होना है फिर वो होना ही है। ठीक बात है जी। आपने जो कहा जो होना है सो होना है, इसमें कर्म कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आपके अच्छे कर्म और आपके बुरे कर्म, क्या यही आपका अंतिम समय डिसाइड करते हैं कि आपका अंतिम समय कैसा होगा? सर सवाल आपका बहुत बढ़िया है जी कि अंतिम समय कैसा होगा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, साला चोरी करे, चकारी करे, कुछ भी करे, पैसा चाहिए जी, कुछ किसी भी तरीके से कैसे भी करे, मतलब वो अपने ईमान को बेचता जा रहा है। अब एक बात बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि अगर हमने कभी किसी का भला नहीं करा तो क्या हमारा अंत समय अच्छा जाएगा? नहीं, सही बात है, नहीं जा सकता। बिल्कुल। फिर भी पत्रिका का जो अष्टम घर होता है ना, अष्टम घर आयु भी बताता है, अष्टम घर मृत्यु बताता है, छठा घर रोग बताता है। अब छठे घर की दशा महादशा आ गई आपके अंतिम समय में, तो आप रिस के मरोगे। ठीक है, रिस के मरोगे। अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए 8वें घर में, आपकी आयु बढ़ गई है तो भोगना ज्यादा पड़ गया। पर अगर कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो आप जल्दी निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो वो अंतिम समय का तो पर ईश्वर पे छोड़ दो, क्योंकि आपने कर्म करे हैं वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। ठीक है ना। जो अच्छा कर्म करता भगवान उनको जल्दी और आसानी से बुलाए, वो ज्यादा नहीं भोगता है। जी। और जो बुरा कर्म करता है, अगर मैंने टू बी फ्रैंक, मैंने अगर अपने पेरेंट्स की सेवा नहीं करी तो मेरे बच्चे यही देख रहे हैं, तो वो मेरी क्यों करेंगे? सिंपल सी बात, मैंने अपने पेरेंट्स को अगर वृद्ध आश्रम में डाल दिया है तो मेरे बच्चे भी वृद्ध आश्रम में मेरे को डाल देंगे एक समय के बाद। तो आप बच्चों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ठीक बात है। वो जो रहेंगे वही आपको देखने। अब आपने तो अपने जीवन में सब बुरे कर्म कर लिए, अब आप एक्सेप्टेशन कर रहे हो कि मेरे साथ सब अच्छा हो, ऐसा नहीं होगा। कुंडली यही कहती है, यही कर्मों की पुनरावृत्ति है और आपको यहीं पे भोगना पड़ेगा। ठीक है। तो आप बच के तो नहीं जा सकते। ये तो आप अपनी सोच से बाहर निकल जाइए कि मैं सब कुछ कर लूं और बच के निकल जाऊं, ऐसा नहीं हो तो पाएगा। ऐसा तो नहीं हो पाएगा। आप औरों के साथ कर चुके हो, यहाँ तो ईश्वर के साथ और
ग्रहों के साथ तो नहीं ऐसा कर नहीं सकते, किया जा सकता। क्योंकि इन्होंने तो रावण को भी नहीं छोड़ा था। हाँ, आपको याद होगा जी। कि रावण ने 9 के 9 ग्रह को बंदी बना लिया था, सही बात है कि नहीं? जी, पर उसके बावजूद जैसे ही शनि महाराज हाँ, छूटे, छूटे, सीधी नजर लगी, नजर लगते ही लंका जल गई। सही बात। तो आप मान के चलिए ग्रहों का प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, बस भगवान हम तो यही करते हैं, हर व्यक्ति के साथ अच्छा हो, हमारी तो यही प्रार्थना है। बट आप भी सबके साथ अच्छे से रहे, कर्म अच्छे करें, कर्म अच्छे करें। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच सर यहाँ पर आने के लिए, इतनी खूबसूरत बातें करने के लिए। आई एम श्योर इस चीज़ को सुनने के बाद वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष में, इन सब में लोगों का विश्वास बढ़ेगा और उनको समझ में आएगा कि कर्म के साथ साथ अगर आप ये रेगुलर आपके साथ मुलाकात करते हैं, अपनी कुंडली को चेक कराते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को पहले ही समझ सकते हैं और बहुत सारी बड़ी दुविधाएं, प्रॉब्लम से पहले ही अनजान या जानकारी रख सकते हैं और उसको लेकर बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।